प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है संक्षेपण। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग या प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है डॉक्टर केशव दत्त रुवाली के अनुसार। वे कहते हैं किसी विस्तृत अवतरण से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक बातों को हटाकर उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग 1/3 शब्दों में व्यक्त कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। दूसरी परिभाषा है शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के अनुसार। वे कहते हैं संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है। तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर केसरी कुमार एवं प्रोफेसर नलिन विलोचन के अनुसार। वे कहते हैं संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण या फिर बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संक्षेपण वह विधा है जिसमें सभी आवश्यक भावों, विचारों का समावेश सूक्ष्म रूप से होता है। किसी भी भाव या विचार अथवा अवतरण को कम से कम शब्दों में प्रकट करना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की विधि। संक्षेपण की क्रिया इस प्रकार संपन्न करनी चाहिए। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है सर्वप्रथम जिसका संक्षेपण करना है उसे आद्योपांत यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं तथा केंद्रीय विचार या केंद्रीय विषय को शीर्षक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। पहले जिस चीज का संक्षेपण करना है उसे शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा और उसका जो केंद्रीय विचार या केंद्रीय विषय हमें समझ में आया उसको हमने शीर्षक दे दिया। दूसरा बिंदु है मूल अवतरण के सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करते हैं तथा संक्षेपण से पूर्व यह भी निश्चित कर लेते हैं कि संक्षेपण का कौन सा प्रकार अपनाना है। कहने का अर्थ है कि जिस मूल अवतरण का हमें संक्षेपण करना है उसका जो आपको सार समझ में आए उसको हमने रेखांकित कर लेना है, उसके तर्क और तथ्यों को भी रेखांकित कर लेना है और संक्षेपण कर तुरंत नहीं करना है। उसको करने से पहले हमें ये निश्चित कर लेना है कि संक्षेपण का कौन सा प्रकार हमें अपनाना है। संक्षेपण के 4 प्रकार होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम संक्षेपण की विधि पर विचार करते हैं। तीसरा बिंदु है संक्षेपण अन्य पुरुष की भाषा में करते हैं तथा यह भी ध्यान रखते हैं कि उसका आकार मूल अवतरण का 1/3 रहे। मूल अवतरण के महत्व को देखते हुए संक्षेपण 1/3 से भी कम या थोड़ा सा अधिक भी कर सकते हैं। चौथा बिंदु है संक्षेपण में भाषा आलंकारिक के स्थान पर सहज, सरल, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। कार्यालयीन भाषा में मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग वर्जित है, परंतु साहित्यिक अवतरण आदि के संक्षेपण में मुहावरे, सूक्तियों तथा सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा बिंदु है संक्षेपण में व्यास शैली के स्थान पर समास शैली का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है जैसे कि बिहारी के दोहे होते हैं, गागर में सागर भर देने वाले, बस उसी तरह से हमें संक्षेपण को भी करना होता है। छठवां बिंदु है संक्षेपण में भाषा संकोच और अर्थ संकोच की प्रवृत्ति मुखर और प्रखर रखते हैं। सातवां बिंदु है संक्षेपण करने के पश्चात उसे आद्योपांत यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं। पढ़ने के उपरांत यदि ऐसा लगता है कि मूल अवतरण के कुछ तथ्य छूट गए हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं और यदि ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यक तथ्य जुड़ गए हैं तो उसे काट देते हैं। इस प्रकार संक्षेपण की विधि पूर्ण हो जाती है।